मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के सुदित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल भर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धरा। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीर हमीर ने अपने छोटे से राज्य रणथंभौर का विस्तार किया और जलालुद्दीन खिलजी को कई बार पराजित किया। मित्रों, एक बार अलाउद्दीन की सेना एक हिंदू मंदिर का भीषण विध्वंस करने के पश्चात उसके टुकड़े जालोर के मार्ग से होते हुए गुजरात से दिल्ली ले जा रही थी। बीच मार्ग में ही सेना के दो पक्षों में लूट के माल को लेकर कहासुनी हो गई। एक पक्ष था उलुग खान और नुसरत खान का और दूसरा पक्ष था मंगोल, मोहम्मद शाह और कहबरू का। अपने जीवन को संकट में देख मंगोल मोहम्मद शाह और कहबरू ने वहां से भागकर हमीर देव के यहाँ शरण लेने की प्रार्थना की। हमीर देव के कुछ मंत्रियों ने उन्हें सावधान किया कि यह राज्य पाने की अलाउद्दीन की कोई षड्यंत्र भरी चाल हो सकती है, परंतु हमीर देव ने कहा कि हम उन रामचंद्र जी के वंशज हैं जिन्होंने एक राक्षस को भी अपने यहाँ पर शरण दी। अगर आज हम इनकी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अतः वे सारे मंगोल हमीर देव के यहाँ शरणार्थी बनकर रहने लगे। इस बात की सूचना जब अलाउद्दीन खिलजी को मिली तो वह गुस्से से तिलमिला उठा। वो प्रारंभ से ही रणथंभौर को जीतना चाहता था और अब उसके पास हमला करने का एक और कारण था। सन 1299 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान और नुसरत खान की अगुवाई में पहला हमला किया। उलुग खान ने रणथंभौर पहुंचते ही आम जनता को प्रताड़ित करना और खेतों को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। इस हमले का जवाब देने के लिए हमीर देव ने भीम सिंह और धनु सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी, जिन्होंने अलाउद्दीन की सेना को वापस भागने पर मजबूर कर दिया। अपनी पहली हार के बाद अलाउद्दीन ने पुनः अपनी सेना भेजी। इस बार हमीर देव ने अपने भाई वीरमदेव, रतिपाल, रणमल के साथ मोहम्मद शाह और कहबरू को भी अलाउद्दीन की सेना से भिड़ने भेजा। हमीर देव की सेना पुनः अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हावी रही और उसे पुनः पराजित किया। 2 बार हारने के बाद अलाउद्दीन को यह बात स्पष्ट थी कि रणनीति और युद्ध कौशल में हमीर देव का कोई सानी नहीं है। अब की बार उसने अपने सेनापति नुसरत खान को संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा। संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार थीं। पहली, हमीर देव उनकी शरण में आए मंगोल को अलाउद्दीन खिलजी को वापस लौटा दें। दूसरी, वे अलाउद्दीन खिलजी को 4 हाथी और 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट करें। शर्त सुनकर हमीर देव मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है कि मन, क्रम और वचन से शरणागत की रक्षा करो। तो मोहम्मद शाह और उसके साथियों को तो वे वापस देने से रहे, और रही बात 4 लाख स्वर्ण मुद्राओं की, तो अलाउद्दीन से कह देना कि मैं उनके शरीर पर 4 लाख घाव जरूर दे सकता हूँ। ऐसा कहकर हमीर देव ने नुसरत खान को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध के दौरान नुसरत खान की मृत्यु हो गई। 3 बार पराजित होने के बाद अब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं एक बहुत बड़ी सेना लेकर रणथंभौर आए। हमीर देव जानते थे कि इतनी बड़ी सेना का सामना आमने सामने की लड़ाई में नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने रणथंभौर के दुर्ग में रहकर ही इस आक्रमण का जवाब देना उचित समझा। अलाउद्दीन ने बहुत दिनों तक रणथंभौर को चारों ओर से घेरे रखा। स्थिति की विषमता को हम अमीर खुसरो की इस कथन से समझ सकते हैं। अमीर खुसरो, जो उस समय वहाँ मौजूद था, यह लिखता है कि आज चावल का एक दाना सोने के 2 दानों के बराबर है। मित्रों, अलाउद्दीन के लिए अब रणथंभौर एक किला नहीं था, वो उसके अहम पर चोट थी। अतः वो किसी भी कीमत पर उस किले को जीतना चाहता था। इसलिए उसने इस घेराबंदी के दौरान पुनः हमीर देव की ओर एक संधि प्रस्ताव भेजा। हमीर देव ने अपने विश्वास पात्र सैनिक रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने के लिए भेजा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने उन दोनों को रणथंभौर का राजा बनाने का प्रलोभन देकर अपनी ओर शामिल कर लिया। अब रतिपाल और रणमल ने दुर्ग में वापस लौटते ही कुछ महत्वपूर्ण भागों से
सेना हटा दी। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए अलाउद्दीन ने दुर्ग में प्रवेश कर लिया। हमीर देव ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अलाउद्दीन का सामना किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। सभी वीरांगनाओं ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। ईसामी अपने संस्मरण में यह लिखता है कि हमीर देव चौहान के परिवार का कोई भी व्यक्ति जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका था। एक लंबे अंतराल तक चले भीषण युद्ध के बाद अलाउद्दीन की नज़र गंभीर रूप से घायल मंगोल मोहम्मद शाह पर पड़ी। उसने मोहम्मद शाह से पूछा कि अगर मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे। मंगोल मोहम्मद शाह ने जवाब दिया, सबसे पहले मैं तेरा कत्ल करूंगा और उसके बाद हमीर देव के वंशज को रणथंबोर का शासक बनाकर जिंदगी भर उसकी सेवा करूंगा। अलाउद्दीन का तेरा दिमाग खराब हो गया यार, वो काफिर था, हिंदू था, तुझे राजी होना चाहिए। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बनाया, आज ये किला अपने पास में आया है, तू राजी हो इस बात? तू यार मुसलमान हो कैसे कह सकता है कि मैं हिंदुओं को किला वापस देना चाहता हूं? तो मोहम्मद शाह कहता है यार तू हिंदू मुस्लिम है तो मुझे नहीं पता, पर तू ये देख वो अपने मजहब का नहीं था, हम उसके लिए दूसरे मजहब के थे, उसका पूरा परिवार कट मर गया केवल इस बात के लिए कि शरणागत की रक्षा की जानी चाहिए। इस दुनिया में कौन ऐसे काम करता है यार, वो हमारे लिए मर गया था। मैं कम से कम इतना तो चाहूंगा कि उसके परिवार का बच्चा इस सिंहासन पर बैठे। अलाउद्दीन का सटक गया, मारो इसको। अलाउद्दीन